प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होगा, ध्यान से समझना है। अब देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। तो ये हो गया प्राकृत संख्या का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। आइए दूसरा बात, ये तो हो गया जब लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक रहेगा वहां तक का। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो, बीच बीच से हो। आइए जब बीच बीच से हो, जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, अब इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या से करे तब क्या होता है, तो ये भी होगा कि प्राकृत विषम संख्या का योगफल बराबर एन स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, एन स्क्वायर। भैया 2 मिनट रुकने जाइए, बस मेरा खत्म हो। एन स्क्वायर होता है। अब कहिएगा एन क्या होता है, तो ध्यान से समझना है एन क्या होता है। जब पहली संख्या 1 से लेकर के जहां तक आपको विषम संख्या का योग पूछे तब कुछ नहीं करेंगे, जो आपका सबसे लास्ट का नंबर होगा ना उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब उसको 2 बार गुना करके लिख देना है। आइए अगला होता है सम संख्या। ये तो हो गया प्राकृतिक विषम। अब सम संख्या भी तो हो सकती है। आइए तो सम संख्या का योगफल, सम प्राकृत संख्या का योगफल, सम प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, सम प्राकृत संख्या का योगफल। तो ये होगा भैया कि यहां है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अब जब सिर्फ और सिर्फ सम संख्या का पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 बातें हो गई। आइए चौथा बातें देखते हैं। चौथा बातें क्या है, चौथा बातें है कि जब वर्ग पूछेगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 49, जब सब का स्क्वायर पूछेगा तब क्या होगा, तो प्रथम प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर ये होता है भैया n इंटू 2n प्लस 1, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा का 6। ध्यान दीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब ये दूसरी एक और बातें सीखते हैं कि जब लगातार नहीं हो, यानी जैसे कि 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 18 जोड़ इस तरह से होगा तब क्या करेंगे। आप देख सकते हैं सबके बीच जो है अंतर समान है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तब ऐसे स्थिति में होता है, ये हो गया जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, हाँ भैया ध्यान से सुनना है, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 गुना पदों की संख्या। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम पद कैसे निकालेंगे, कितना कैसे हम जानेंगे कि इसमें कौन सा पद कितना है। आइए जब अंतर समान हो तो योगफल बराबर मैंने आपको बताया, क्या बताया भैया, प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2 गुना पद की संख्या, ये हो गया भैया। अब बात आती है कि हम पद कैसे निकालेंगे। एक तो ऐसा तरीका है कि जब कम पद है तब आप उंगली पे निकाल लीजिए, 3 6 9 12 15 इस तरह से जोड़ करके जितना पद होगा वो हो जाएगा। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो फॉर्मूले के तहत होती है वो क्या है, पद की संख्या बराबर ये होता है अंतिम
संख्या माइनस का प्रथम माइनस का अंतर बटा का अंतर। ध्यान से समझनी है, मैंने लिखा क्या है इस बात को, एक बार ध्यान दीजिएगा। पद की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संख्या में से घटाएंगे। केकरा घटाएंगे हो, पहला संख्या माइनस का अंतर करेंगे और बटा अंतर करेंगे, मतलब अंतर से ही क्या करेंगे भैया, भाग दे देंगे। जो कुल आएगा ये हमारी पद की संख्या आ जाएगी। आज और लास्ट सबसे अंतिम बात, जब वर्गों का घन रहे, यानी कि 1 के पावर 1 रहे, 2 के पावर 1 के पावर 3 रहे, 2 के पावर 3 रहे, 4 के पावर 3 रहे, जब घन पूछा जाए तब, तो सुनिएगा, प्रथम घन पदों की संख्या का योगफल, संख्या का योगफल बराबर n इंटू n1 प्लस बटा 2, इसका यदि स्क्वायर कर दे तो हमसे क्या निकलेगा भैया, प्रथम घन पद का योगफल निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास जैसे आपकी पहले 9 बजे रहती थी उसी तरह 9 बजे से रहेगी। सभी कल 9 बजे अपने अपने बुक पेंसिल के साथ